रिजल्ट आएगा, नरेंद्र मोदी जी को हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें बहुत बड़े मार्जिन के साथ कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हरियाणा देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। ये लोगों के जो उनसे मिलने से बात होती है, जो उनका उत्साह, जो जोश दिखाई देता है, चाहे मैं पिछले दिनों सिरसा में जब अशोक तंवर जी का नॉमिनेशन हुआ था उसमें आया था, हजारों की संख्या के अंदर भीड़ ये इस बात का द्योतक थी कि लोगों ने ये पटकथा लिख दी है कि मोदी जी के 2047 विकसित राष्ट्र को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम ये सिरसा के लोग करेंगे। कल मैं डबवाली में था, बड़ा कार्यक्रम डबवाली में था, और रात सिरसा शहर के गणमान्य व्यक्ति, प्रबुद्धजन, जिसमें डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, प्रोफेसर्स के साथ साथ व्यापारियों के साथ साथ हमारे बड़े कई बुद्धिजीवी लोग रात उस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित थे। सब ने एक ही आवाज़ सब लोगों की आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हम करेंगे। कांग्रेस झूठ का सहारा ले रही है। कांग्रेस ने ना तो अपने समय के अंदर काम किए हैं, जब नरेंद्र मोदी जी ने गरीब व्यक्ति की चिंता की है, मोदी जी ने महिला को सशक्त किया है, मोदी जी ने 10 वर्षों में किसान को मजबूत किया है, युवाओं के अंदर एक विश्वास बढ़ाने का काम पिछले 10 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, और राहुल गांधी भी, कांग्रेस के बड़े नेता भी झूठ बोलते हैं। यहाँ से जो कांग्रेस की प्रत्याशी है, मुझे ध्यान में है, मैं जब नारायणगढ़ से विधायक था और ये वहाँ से सांसद भी रही हैं अंबाला से, और अंबाला से सांसद के साथ साथ ये प्रभावी नेता भी सरकार की रही है। ये वहाँ पर जब प्रधानमंत्री जी योजना लॉन्च की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये कुमारी शैलजा धरने पर बैठ गई और कहने लगी कि किसानों का शोषण हो रहा है। मैं आज सिरसा के अंदर, सिरसा की सरदारी में, और कल मैंने डबवाली के अंदर भी किसानों के बीच में, लोगों के बीच में बात किया कि ये धरने पर बैठी थी, और ये उस समय के अंदर कांग्रेस की सरकार भी थी, केंद्र में भी थी, प्रदेश में भी थी। इन्होंने मात्र 1100 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का दिया था। आज 9.5 वर्ष हुए हैं हमारी हरियाणा सरकार को, 10 वर्ष केंद्र सरकार को हुए हैं। मैं उनको आईना दिखाना चाहता हूं कि किसान की फसल का अगर खराबा हुआ है तो हमने 12,500 करोड़ रुपया किसान के खराबे का डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया, और उनके समय के अंदर भी जो 267 करोड़ रुपए रुका था उसको भी देने का काम किया। ये लोग तो किसान के साथ मजाक करते थे, 2 रुपए का चेक, 5 रुपए का चेक, और आज झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी साहब, और ये भी उसी की थाली के अंदर बैठ करके खाना खाते हैं, और ये भी उन्हीं की भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी अब कहने लगा एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। अरे पहले अपने पूर्वजों के कार्यों के तरफ तो देख लो। 1970 के दशक में वो इंदिरा गांधी ने कहा था, इसकी दादी ने कहा था गरीबी हटाएंगे,
परंतु आज से गरीबी नहीं हटी। और फिर इनके पिताजी ने कहा था, मैं 1 रुपया भेजता हूँ, 15 पैसे सिरसा में पहुँचते हैं। वो किन के विकास के ऊपर खर्च होने थे, कौन से गरीब व्यक्ति को उसका लाभ मिलना था, इसकी चिंता नहीं की। और एक झूठ बोल करके कि भाई मैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा, ये गणित भी इनको नहीं आता। इसको बेचारे को कोई ना कोई लिख करके पर्ची पे देता है और उसको बोलता है। और एक और झूठ बोल दिया, कहने लगा कि मैं गरीब के खाते में ठगाठक 1 लाख रुपया पहुंचा दूंगा। अरे अगर हिसाब लगाएं तो ये 50 लाख करोड़ रुपया बनता है। देश का बजट 46 लाख करोड़ रुपया है। ये कहां से ला करके देगा, ये भी देश पूछना चाहता है। परंतु जिस प्रकार का झूठ बोल करके लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, आज देश के लोग कांग्रेस के उन अत्याचारों को समझ चुके हैं। अब इनकी बात में आने वाले नहीं हैं। ये झूठ का सिलसिला अब नहीं चलेगा। अब तो मोदी की गारंटी चलेगी। मोदी जी जो बोलते हैं उसको करते हैं, जो नहीं भी बोलते हैं उसको भी करते हैं। मोदी जी ने इन 10 वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान तक पहुंचाया है। हर घर के अंदर नल स्वच्छ जल लगाया है। हर गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड वो दिया है, ताकि उसको इलाज के लिए किसी प्रकार की चिंता दिक्कत ना हो। नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में 50 करोड़ लोगों के जनधन खाते